हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग का शेयर कर रही थी और हाँ, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कुछ आवाज़ें आ सकती है, तो वो सबको इग्नोर करना और मेरी वॉइस पर ध्यान देना। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक सैनवांग का शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग था वो बेहोश हो चुका था और उसको सब अपने पहले जन्म का सब याद आने वाला था। और चलिए हम भी देखते हैं कि पहले जन्म में आखिर क्या क्या हुआ था। तो दिखाया जाता है हमारा जो विंग है और जंगचन है, वो दोनों ना अपनी मॉम डैड से बात कर रहे थे कि हम दोनों वुशु जाने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग हमारी फिक्र मत करना। तो उनके मॉम डैड बोल रहे थे कि हाँ फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम दोनों वहाँ पर जाकर मस्ती नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं और वहाँ पर बहुत सब स्ट्रिक्ट है। तो इसी वजह से तो हमारा विंग ना एक स्माइल करता है, तो उसकी मॉम बोलते हैं कि स्माइल क्यों कर रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि मॉम आप क्या करने के लिए बोल रहे हो कि मैं मस्ती ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो मैडम जो यू हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता है मेरा बेटा बहुत शरारती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइन क्लाइन जाओगे तो थोड़े सुधर तो जाओगे। बोलते हैं और हंसती है। उसके बाद वो दोनों भाई चले जाते हैं लाइन क्लाइन के लिए और दिखाया जाता है वो दोनों लाइन क्लाइन में आते हैं। तो वहाँ पर ना हमारे जो सिचैन है और लांसन है उन दोनों का वेट कर रहे थे। और हमारे सिचैन जो थे ना वो जंक्शन को देखते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ आ गया, किसी से वादा जो किया था। तो हमारे सिचन ना हंसते हैं और कहते हैं चलो चलो बोलते हैं। और हमारा वही लासन को देखता है और वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि कोई लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, उसके दिल में ये था। और वो सोच रहा था कि यार मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। हाँ मुझे पता है कि दो लड़के कभी एक साथ नहीं हो सकते, तो मैं क्या ही करूँ यार, दिल तो आ गया तुम पर, ऐसा वाला सीन था वहाँ पर। तो हमारे विंग के दिल में तो ये चल रहा था। अल्लाहसन का फेस कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे उसमें, और वो अपने गगा के साथ उन लोगों का वेलकम करने के लिए रुका हुआ था, सिर्फ इतना ही। और उसके बाद दिखाया जाता है कि विंग को ना लासन उसका रूम दिखाता है। और जब ये लोग रूम की तरफ जा रहे थे तो विंग बहुत बातें कर रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लांसन बोलता कि लांसन बोलता है। तो विंग बोलता कि मेरा नाम विंग है और तुम इतने खूबसूरत कैसे लगते हो लांसन, मुझे बताओगे। तो हमारा लांसन उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि ये है तुम्हारा कमरा बोलता है। और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना बोलता है। और वहाँ से चला जाता है। और जब लांसन जाता है ना तो विंग उसको देख रहा था पीछे से कि यार इसने कुछ बोला कि नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है उसका तो दिल की धड़कनें जो थी वो तेज़ हो रखी थी, क्योंकि हमारे विंग ने पूछ लिया था यार तू इतने खूबसूरत कैसे लगते हो। तो विंग जो था उसके दिल में तो घंटी बज ही चुकी थी, लांसन के दिल में भी घंटी बज चुकी है। लेकिन लांसन खुद को संभालता है, समझाता है कि हम दोनों लड़के हैं, ऐसी फीलिंग सिर्फ एक लड़के को लड़की के लिए आ सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। दोनों ही विंग तो नहीं समझा रहा था खुद को, लेकिन लांसन समझा रहा था। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिचैन और जंगचन, ये दोनों बात करते हुए हमारे जंगचन के रूम की तरफ आ रहे थे। तो सिचैन बोल रहे थे कि तुमने मुझे खत में बताया था कि तुम आने वाले हो, तो तुम आ गए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए हो। तुम तो बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आऊँगा, ये लाऊँगा वो लाऊँगा, बचपन से सुनता आ रहा हूँ या कहूँ कि पढ़ते आ रहा हूँ। तो हमारा जंगचन बोलता है कि सिचैन हम दोनों जब बचपन में मिले थे ना तो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे से फिर मिलेंगे और एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। तो मैं वही कर रहा था, तुम्हारे खत का इंतज़ार करता था, तुमसे खत के ज़रिए बात करता था। और मैंने बोला था कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, तो मैंने लाया है, क्यों ना लाऊं भाई। तो हमारे सिचैन बोलता है कि हाँ हाँ बताओ क्या लाए हो। तो हमारा जंगचन बोलता है कि तुम पहले बताओ मेरे लिए क्या लाए हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तुम क्यों नहीं बता रहे, मैं क्यों बताऊं।
ऐसे ही ये दोनों मतलब कह रहे थे कि तुम दो तुम दो तुम दो तुम दो, मतलब गिफ्ट दो। ऐसे ही ये दोनों बात कर रहे थे। इतने ही वक्त में हमारी जंगजन का रूम आ जाता है। तो सिचन बोलते हैं कि ये है तुम्हारा रूम, चलो रूम के अंदर देता हूँ गिफ्ट। उसके बाद ये दोनों रूम में चले जाते हैं और हम पेंडेंट लाए थे और हमारा जो जंगजन है वो भी पेंडेंट लाया था और वो दोनों एक दूसरे को दे देते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि क्या मैं पहना दूँ? तो जंगजन बोलते हैं कि हाँ। और जंगजन बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे पहनाऊँ, तुम तो मेरे से ज़्यादा हाइट के हो। तो हमारे सिचन थोड़े झुक जाते हैं। पहनाओ बोलते हैं सिचन। तो हमारा जंगजन पहना देता है और ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उनके बीच में खत से बातें भी होती है, ऐसा है। लेकिन इन दोनों के ही दिल में क्या है वो तो आगे ही पता लगेगा। तो दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जंगजन जाता है अपने भाई को उठाने सुबह सुबह 5 बजे। लेकिन वो उठने वाला थोड़ी था, वो तो सोने वाला था। तो हमारा जंगजन उठा कर थक जाता है कि उठ जा भाई उठ जा, नहीं तो डांट पड़ेगी। लेकिन वो नहीं उठता है। जंगजन जाता है सिचन के पास और बोलता है कि अरे यार सिचन, मुझे तो सज़ा नहीं मिल जाएगी ना, मेरा भाई नहीं उठ रहा है, सो रहा है यार, कुंभकर्ण है। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लांसन जाएगा उठा लेगा। और बोलते हैं और लांसन को भेज देते हैं विंग के पास। और विंग के पास लांसन आता है और उसको उठाता है। पहले तो हिला कर उठाता है। जब नहीं उठता है विंग तो हमारा लांसन ना पास ही में एक जग में रखा हुआ था पानी, उस पानी को लेता है, विंग के ऊपर उलट देता है। तो विंग उठता है और कहते हैं कि क्या सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। तो हमारा लांसन बोलता है कि कोई सुनामी नहीं आई है, उठो, टाइम हो गया है उठने का, बोलता है। तो विंग ना उसको देखता है और कहता है कि आज तो मेरी सुबह बन गई, बोलता है और हंसता है और कहता है कि ब्यूटी तुम यहाँ क्या करो? तो हमारा लांसन शॉक कर कहता है क्या मुझे ब्यूटी बोल रहे हो, मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे क्या पता तुम क्या हो, लेकिन जो भी हो मुझे तुम पसंद हो, बोलता है। और ना वो भाग जाता है बाथरूम में। और लांसन का गुस्सा देखने लायक था, वो अपनी तलवार निकालने वाला था और विंग भाग गया था। उसके बाद विंग फ्रेश होता है और आता है और वो लांसन के साथ ही जाता है और नाश्ता करते हैं ये सब लोग। उसके बाद इनका जो था मतलब क्लासेस होता है और वहाँ पर सारे रूल्स बताए जा रहे थे और हमारा विंग तो बोर हुए जा रहा था, बहुत बोर हो रहा था विंग। तो वो ना मतलब उसको मस्ती करने का सोचता है और उसके सामने ना हमारा लांसन बैठा हुआ था। तो लांसन के मतलब बालों को ना वो मतलब पकड़ कर खींचता है। तो हमारा जो लांसन है ना वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बैठा ही हुआ था, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करा तो हमारा लांसन ना वो सोच रहा था कि ये कैसा इंसान है, मेरे बाल क्यों खींच रहा है यार, क्लासेस हो रही है, मन में बोल रहा था। तो हमारा विंग ना फिर से उसके बाल खींचता है और हमारा लांसन ना कुछ नहीं बोलता है। लेकिन नज़र पड़ जाती है हमारे कुरैन के कि विंग मस्ती कर रहा है। तो वो ना विंग का नाम लेते हैं, विंग फ़ौरन खड़ा हो जाता है जल्दी से जल्द और वो बोलता है कि यस मास्टर। तो कुरैन बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे थे? तो हमारा विंग बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो कुरैन खड़ा करते हैं लांसन को, बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। उसके बाद बोलते हैं कि लांसन ये क्या कर रहा था? तो लांसन साफ साफ बता देता है यार कि मेरे बाल खींच रहा था। तो विंग सॉफ्ट और कहते कि यार क्यों बताया तूने, मतलब ऐसा वाला सीन था उसके मन में। तो हमारा लांसन ने तो बता दिया था। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हारे बाल खींच रहा था ना, मस्ती चढ़ी है इसको, जाओ और रूल्स कॉपी करवाओ। तो हमारा लांसन बोलता है कि जी गुरुजी, बोलता है, वहाँ से निकल देता है हमारे विंग के साथ। दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। फिर हमारा विंग जो था रूल्स कॉपी कर रहा था और लांसन ना बैठकर निगरानी रख रहा था। लेकिन लांसन जो है वो सोच रहा था कि ये कैसा इंसान है, इसको सारे रूल्स पता है, हमने कुछ ही टाइम पहले बताया लेकिन इसको रूल्स ही तोड़ने हैं, ऐसा दिमाग में चल रहा था उसके। और हमारा विंग सोच रहा था कि इस ब्यूटी को देखने के लिए तो मैं हर रोज़ कॉपी कर सकता हूँ रूल्स, मतलब ऐसा चल रहा था। और वो कॉपी नहीं कर रहा था रूल्स, वो मतलब पेंटिंग बनाया जा रहा था हमारे लांसन की। वो पेंटिंग विंग जाकर लांसन को अपनी पेंटिंग दिखाता है। तो लांसन बोलता है कि ये क्या है? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे इसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे रूल्स कॉपी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा लांसन बोलता है कि 2 बारी और कॉपी करना ये रूल्स, बोलता है। तो हमारा
विंग सोच रहा था कि कर लूँगा यार, तुम्हें देखने को जो मिलेगा मुझे बोलता है, और ना वो जाकर बैठ कर कॉपी करने लगता है रूल्स। और हमारा जो लहसन था ना आइस रोल कर रहा था कि ये इंसान कैसा है। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ दिन बाद हमारा जो लहसन था ना वो झरने के पास बैठा हुआ था और वो रैबिट्स को अपने गोद में पकड़ा हुआ था। तो वहाँ पर हमारा विंग आता है और बोलता है कि ये कौन है, लहसन। तो लहसन ना कहते कि कौन है का क्या मतलब है, रैबिट्स है, तुम नहीं देख रहे। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारी मेहरबानी है रैबिट्स, क्योंकि ये जो तुम्हारा मालिक है ना मुझसे बात तक नहीं करता है, या फिर बोलो कि तुम्हारी मम्मी। तो हमारा लहसन गुस्से से उसे देखता है और कहते हैं क्या मम्मी, मैं लड़का हूँ, तुम्हें पता नहीं है। तो विंग बोलता कि अरे यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मम्मी मटेरियल हो तुम, मम्मी जैसे हो तुम, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तुम जैसे इनको प्यार कर रहे हो, दुलार कर रहे हो, उनका जैसे ख्याल रख रहे हो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ छुप छुप कर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो हमारा लहसन बोलता है तुम भी ना, बोलता है, और ना वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वही जगह पर लहसन और विंग मिला करते थे और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। और एक दिन क्या होता है कि हमारा जो मतलब विंग है ना वो लहसन के पास आ जाता है। मतलब लहसन ना वो जो झरना है वहाँ पर मतलब नहा रहा था, तो विंग उसके पास आ जाता है और बोलता है कि लहसन क्या करे, वो बोलता है। तो लहसन सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि अचानक से किसी की आवाज़ आई है यार, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर विंग की तरफ देखता है और अपने कपड़े पहन लेता है और कहता है क्या करे हो यहाँ पर। मतलब वो उसने सिर्फ ऊपर का क्लोथ हटाया था, नीचे का पहना हुआ था उसने, तो ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कर रहे हो वो मैं भी नहाऊंगा यहाँ पर, बोलता है। और कहता है कि रुको रुको मैं कपड़े उतारता हूँ। तो हमारा लहसन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, बोलता है, गुस्से से देखता है। और हमारा विंग बोलता है कि क्या तुम्हें शर्मा आ रही है क्या मेरे होने वाले वाइफी। तो हमारा लहसन सॉफ्टर कहता है क्या मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम पागल हो, यहाँ पर तुम्हें नहीं पता है सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और कोई किसी से नहीं करता है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हाँ मुझे कब से पता है ये सब चीज़ें, लेकिन मेरा दिल तो तुम पे आ गया ना, तुम्हारा नहीं आया तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो करता हूँ तुमसे प्यार। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुम ना ये गलत सलत चीज़ें बोलना बंद कर दो। लेकिन जब लहसन ने ये सुना था कि तुम मेरे होने वाली वाइफ हो, तो लहसन के दिल में मतलब जो उसकी धड़कन थी ना तेज़ हो चुकी थी और वो खुद के फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था कि ना भाई ऐसा ना सोचते हम, ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है, ऐसा वाला उसके दिमाग में चल रहा था, सीन चल रहा था। तो वही बोलता है कि अरे यार तुम अपने रूल्स की वजह से ये सब कर रहे हो, तुम्हारी ये क्लैन के रूल्स, वहाँ पर किस रूल में लिखा है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, मुझे एक बार बताओ ज़रा, मैं जाकर पढ़ूँगा। मैंने इतनी बार रूल्स कॉपी किया है, मुझे सब रूल्स याद है, लेकिन कहीं पर ये तो नहीं लिखा है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो लड़का हो लड़की, और जेंडर तो कहीं पर डिसाइडेड नहीं है ना। तो हमारा लहसन बोलता है कि तू ना ऐसी बातें बोलना बंद करो। लेकिन लहसन के दिमाग में भी आता है यार कि हाँ कहीं पर तो लिखा तो नहीं हुआ है कि मतलब एक लड़का और एक लड़का प्यार नहीं कर सकते। लहसन के दिमाग में आ गया था और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था इन दोनों ने। और ये दोनों ना वहाँ पर क्या होता है, एक गुफा में गिर गए थे वो दोनों, और दोनों ही शॉक्ड कि यहाँ पर तो मतलब एक झरना है, यहाँ पर कहाँ से गुफा आ गई और हम नीचे कहाँ गिर गए, ऐसा वाला सीन था उन दोनों का। और हम कल सुनेंगे कि मतलब आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मैंने आज अच्छे से नहीं रिकॉर्डिंग किया है, मुझे पता है, प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं वो बात कर रहे हैं, कहीं पर काम चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं है मुझे। और मुझे सच में यार बहुत बुरा लग रहा है, मुझे जितने अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहिए था नहीं हुआ है मेरे से, मुझे पता है, लेकिन मुझे स्टोरी डालनी है, प्लीज़ माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। ओके बाय, माफ़ कर देना और कमेंट भी, बाय बाय।